अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। दिन 24, शरणार्थियों और विस्थापित परिवारों के लिए पारिवारिक रूप में प्रार्थना करना। हमारे वर्तमान युग में हम अपूर्व संख्या में शरणार्थियों को अपने देशों से जबरन विस्थापित होते हुए देख रहे हैं, जो अजनबी बन अपरिचित स्थानों पर भटक रहे हैं। पिछले एक दशक में वैश्विक शरणार्थी संकट दुगने से भी अधिक हो गए हैं, जिसमें दुनिया भर में 100 मिलियन लोग विस्थापित हो गए हैं, जिनमें 30.51 मिलियन शरणार्थी भी शामिल है, जैसा कि 2022 में UNHCR के रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। इनमें से कई व्यक्तियों को चरमपंथी द्वारा बल और हिंसा के माध्यम से नियंत्रण हासिल करने के कारण अपने घरों से भागना पड़ा। इस कारण उनको खतरा और चुनौती भरे रास्तों को अपनाना पड़ा। नबी यशायाह ने इज़राइल के लोगों से गरीब पथिकों की देखभाल करने का आग्रह किया, जो असुरक्षित हैं। यशायाह 58:7। कई बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को अपनी यात्रा के दौरान बहुत कठिन और भीषण स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर अपने नए शरण स्थानों में वैर भाव का सामना करना पड़ता है। नई जगहों पर बसने के दौरान अलग भाषा, संस्कृति और जलवायु के अनुकूल ढलने में कठिनाई होती है। शरणार्थी शिविर, जबकि आश्रय प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं, अक्सर बुनियादी ढांचे की कमी होती है, जिसे निवासियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसके साथ साथ जिन लोगों ने घर और सामान संपत्ति खो दिया है, वे दर्दनाक यादों से जूझते हैं। पवित्र शास्त्र की घटनाओं से समानताएं जोड़ते हुए हम देखते हैं कि इज़राइल के लोगों ने विस्थापन का अनुभव किया। लगभग 400 वर्षों तक मिस्र में रहे और बाद में उस स्थान गए जिसका वादा परमेश्वर ने किया था। जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो उन्हें बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाया गया। परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान से उत्पत्ति 15 में इब्राहिम को प्रत्येक राष्ट्र और जनजाति के लिए उसकी दिव्य संप्रभुता और योजना को प्रकट और रेखांकित किया। वादा की गई भूमि पर केवल 4 पीढ़ियों के बाद ही कब्जा किया जा सकता था, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था। अमोरियों के पाप अभी तक अपनी पूरी सीमा तक नहीं पहुंचे हैं। यहोशू और कालेब को छोड़कर मिस्र देश से शुरू हुए सभी लोग वादा किए गए भूमि पर नहीं पहुंच पाए और उनके शव निर्जन भूमि में पाए गए। यह समझना सबके लिए आसान नहीं है। जबकि विस्थापन की कठिनाइयां विश्व इतिहास की घटनाओं के रूप में प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन इनमें से कई संकटों और घटनाओं के पीछे काम कर रहे परमेश्वर पर भरोसा करना और उसके न्याय द्वारा निर्देशित होना बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि हम वैश्विक शरणार्थी संकट और इन संघर्षों को सहन करने वाले परिवारों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, ये क्षण ईश्वर को नए तरीकों से अनुभव करने का अवसर बन सकते हैं। नए स्थान में उनकी ज़रूरतें पूरी हो पाएं और ईश्वर उनकी पीढ़ियों को उन्हें जानने और विश्वास में बढ़ने के लिए प्रेरित करें। शरणार्थी शिविरों में परमेश्वर से व्यक्तिगत अनुभव के कई घटनाएं हैं, जो एक गौरवशाली उद्धारकर्ता के होने का आश्वासन देती है, जो उनकी देखभाल करता है। इस दुनिया में अजनबी, शरणार्थी और यात्री के रूप में
हम सभी अपना स्थायी निवास बनाने के लिए एक गौरवशाली स्थान की तलाश कर रहे हैं। उस पवित्र शहर की कल्पना करें जिसमें हम प्रभु के साथ रहेंगे। वहाँ दुनिया भर के सभी विस्थापित शरणार्थी के लिए प्रेरणा और सच्चा आश्रय होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, जो राष्ट्रों और जनजातियों पर प्रभुता करते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि आप शरणार्थियों के दर्द को समझते हैं। ऐसे में जब हम उनकी स्थिति और संकट को पूरी तरह से नहीं समझ पाते, पीढ़ियों के परमेश्वर के रूप में आप हर मानवीय परिस्थिति पर प्रभु हैं, जिसमें हमारा विस्थापन भी शामिल है, जैसा कि आपके लोग इज़राइल के इतिहास में देखा गया। हम इन परिवारों को आपकी देखभाल करते सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोग चमत्कारिक रूप से यीशु का अनुभव कर सकें। उस स्थान पर एक धन्य भविष्य के लिए उनका विश्वास मजबूत हो जहां आप उन्हें लाए हैं। जैसे आपने मिस्र में अपने लोगों की पुकार सुनी, वैसे ही आप उनके दुख को सुने और उन्हें आशा और मुक्ति दें। हम आपका नाम ऊंचा करते हैं क्योंकि आप ही एकमात्र आश्रय हैं जो इन परिवारों को स्थापित कर सकता है। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।